सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आका हुज़ूर ताजदार मदीना की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला हबीबना व नबियना मौलाना व नबियना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा ब अन तुसल्ली अलैहि। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और झुककर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा ब अन तुसल्ली अलैहि। या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा फिर यकीनन हमें तैबा का नज़ारा होगा। या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा फिर यकीनन हमें तैबा का नज़ारा होगा। और मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत बहुत, मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत, बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा। मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत, बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा। और मैं गुलाम इब्ने गुलाम सीना, मैं गुलाम इब्ने गुलाम सिन्ना, यही निस्बत मेरी बख्शिश का सहारा होगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह यही निस्बत मेरी बख्शिश का सहारा होगा। मैं गुलाम इब्ने गुलाम सिन्ना, मैं गुलाम इब्ने गुलाम सिन्ना, यही निस्बत मेरी बख्शिश का सहारा होगा। और एक इजहार ही क्या उसकी टली है मुश्किल, एक इजहार ही क्या उसकी टली है मुश्किल, जिसने सुल्ताने मदीना को पुकारा होगा, जिसने सुल्ताने मदीना को पुकारा होगा। और दो तीन शेर और मुलाहजा फरमाएं कि न हुस्ने माह में न खुर्शीद के जमाल में है, न हुस्ने माह में न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। न हुस्ने माह में न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। और जवाबे सल में तलब की रिफाकते जन्नत, जवाबे सल में तलब की रिफाकते जन्नत, कमाल होश रबिया तेरे सवाल में है। कमाल होश रबिया तेरे सवाल में है। और खुदा भी उसको रऊफुर रहीम कहता है, खुदा भी उसको रऊफुर रहीम कहता है। मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है, मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व नबियना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा ब अन तुसल्ली अलैहि। हज़रात, अब ये वक्त तकरीर करने का नहीं है, इस वजह से कि 2 बज गए जी। और आदमी 12 बजे के बाद क्या है वो सोना चाहता है। अब तो 2 बज गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं बिठा दिया गया हूँ, तो अब थोड़ी देर मुझको भी झेल लीजिए आप लोग। इस वजह से कि
जाहिर सी बात है 2 बजे के बाद अगर हम आपको ज्यादा देर बैठाए रहें तो ये भी क्या है, जुल्म होगा। बहरहाल जी लगाकर एक बार दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वालिही जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिही व सहाबी बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि। हज़रात, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, और ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं बल्कि ये कुरान का फरमान भी है कि जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोक दे उससे बाज आ जाओ और रुक जाओ। अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें नमाज दिया, हमें रोजा दिया, हमें हज व ज़कात दिया, तो हम उसको ले और अल्लाह के रसूल ने हमें रोका बुरी बातों से, हमें रोका शराब नोशी से, हमें रोका ज़िना से, हमें रोका सूदखोरी से, हमें रोका हराम काम से, तो हम उससे रुक जाएं और उससे बाज आ जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का पैगाम भी है और ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी है कि जो अल्लाह के रसूल देते उसे तुम ले लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ और उससे बाज आ जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने हमें दीन दिया, हमें ईमान दिया, हमें इस्लाम दिया, तो हमने उसे ले लिया है, और जिस चीज से हमें रोका है उसे हमें रुक जाना है, तब हम असली मुसलमान कहलाएंगे, तब हम मोमिन कहलाएंगे। और जिस चीज से अल्लाह के रसूल ने हमें रोका है, अगर हम उससे रुकते नहीं हैं, अगर हम उससे बाज नहीं आते हैं, तो हम ना तो अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं और ना ही उन पर ईमान और अकीदा रखने वाले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल की बारगाह से हमें जो मिलता है उसी को हम नेमत समझते हैं और उसी को हम नेमत तसव्वुर करते हैं। और जो चीज अल्लाह के रसूल के दामन से हमें ना मिले, अल्लाह के रसूल के दामन से वाबिस्ता होकर के ना मिले, हम उसे नेमत शुमार ही नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अपना नायब बनाया, नायबे परवरदिगार बनाया, और अल्लाह के रसूल को नबियों का नबी बनाया, अल्लाह के रसूल को रसूलों का रसूल बनाया, अंबिया का रसूल बनाया, नबियों का रसूल बनाया, फरिश्तों का रसूल बनाया, अहले बैत का रसूल बनाया, सहाबा का रसूल बनाया, सूफिया का रसूल बनाया, गर्ज की कुल कायनात का रसूल बनाया। और जब वो अपने बारे में फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अपने महबूब के बारे में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो अल्लाह के रसूल के दामन से मिले उसे ले लो, बेशक, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। ये ना सोचो कि वही आई तो किसको दूं, वही आई तो किसको दूं। ये कैसा तसव्वुर है
ये कौन सा ईमान है, ये कौन सा अकीदा है? अल्लाह के रसूल साहिब शरीयत है। आप जब हदीस का मुताला करेंगे तो ये पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल ने जिस सहाबी को चाहा है उसे इस्लाम के उस उसूल के अंदर तखफीफ कर दी है, और जिसके लिए चाहा है उसके लिए बढ़ा दिया है, और जिस सहाबी ने जो मांगा है मेरे नबी ने उसको वो अता कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मैं वक्त ज्यादा आपका नहीं लूंगा, बस आखिरी बात बता दूं कि अल्लाह के रसूल का अख्तियार क्या है, अख्तियार रसूल क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को क्या पावर दिया है, क्या ताकत अता फरमाई है कि जन्नत तो बनाया है अल्लाह ने, लेकिन उस जन्नत को देने वाला और कासिम जन्नत अपने प्यारे हबीब को बनाया है। बस यही बात आपको समझा दूं, जिसके बारे में मैंने अभी शेर आपके सामने पढ़ा था कि जवाबे सल में तलब की रिफाकते जन्नत, कमाल होश रबिया तेरे सवाल। अल्लाह के रसूल के बारगाह में एक सहाबी रहते थे, हजरत रबिया बिन काब असलमी, हुजूर की खिदमत करते थे, और रात के वक्त भी जब हुजूर तन्हाई में होते तो हुजूर की खिदमत में रहते थे। काम क्या था कि हुजूर के लिए वजू का पानी रख दे, हुजूर की और दूसरी खिदमत कर दे। एक रात अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत रबिया से खुश हो गए और इरशाद फरमाया कि या रबिया सल, आए रबिया मांग। अरबी में सल के माने होता है कि मांगना, आए रबिया मांग। लेकिन मैंने इसका तर्जुमा ये किया कि आए रबिया तुझे जो मांगना है वो मांग, तुझे जो मांगना है वो मांग। क्यों? इस वजह से कि हुजूर ने जब सल कहा तो ये कैद नहीं लगाई कि ये मांग और ये ना मांग। ऐ रबिया तेरे दिल में जो आए तू वो मांग। ईमानदारी से बताओ कि अगर कोई अल्लाह का वली हो, उसकी विलायत आपके सामने जाहिर हो गई हो और वो आपसे कहे कि जो मांगना है वो मांग, तो आप क्या मांगोगे? सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि हजरत धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस बहुत डाउन, ग्राहक दुकान के पास आता है और उसके बाद वापस चला जाता है। गर्ज जो सवाल होगा सिर्फ दुनिया के बारे में होगा, सिर्फ दुनिया को संवारने के बारे में होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरते रबिया ने क्या मांगा? जब हुजूर ने फरमाया कि रबिया जो मांगना है वो मांग ले, तो हजरते रबिया ने न दौलत मांगी, न शोहरत मांगी, न अजमत मांगी, न दुनिया की कोई चीज मांगी, बल्कि मांगी तो क्या मांगी? बारगाहे रिसालत में इरशाद फरमाते हैं, इन्नी मुराफिकतुका फिल जन्ना, आय अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुल नबी, आले रसूल पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा हजरत रबिया जो मांग रहे हैं उस पर गौर करिए कि अल्लाह के रसूल से क्या मांगा? जन्नत मांगा, और जन्नत ये सिर्फ नहीं मांगा, खालिस जन्नत नहीं मांगा। अगर हम और आप होते और आखिरत के बारे में सवाल करते और पूछते और आखिरत मांगते तो सिर्फ यही मांगते कि अल्लाह के रसूल हमें जन्नत मिल जाए। लेकिन हजरत रबिया ने सिर्फ जन्नत नहीं मांगी, बल्कि जन्नत में हुजूर की नौकरी मांगी, और बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि जैसे मैं यहाँ आपकी खिदमत करता था, जैसे मैं यहाँ आपकी गुलामी करता था, जैसे मैं यहाँ आपकी नौकरी करता था, या रसूल अल्लाह यही खिदमत का मौका,
यही नौकरी का मौका, यही गुलामी का मौका मुझे आप जन्नत में अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत मांगी और जन्नत में हुजूर का साथ भी मांगा। अल्लाह के रसूल ने उन्हें जन्नत अता कर दी और जन्नत दे दी। अब आप सोचें कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने यह इख्तियार दिया है कि जिसे चाहे उसे जन्नत अता कर दे, जिसे चाहे उसे जन्नत बांट दे। कितने सहाबी को तो आपने इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी। और हजरत रबिया ने जब ये सवाल किया कि मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत रबिया को भी जन्नत अता फरमाई। और जब जन्नत अता फरमाई, आगे अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि रबिया, जन्नत तुझे मिल गई, इसके अलावा भी कुछ चाहता है? इसके अलावा भी तुझे कुछ चाहिए? अगर हम और आप होते सोचते कि ये बहुत अच्छा मौका, जन्नत मिल गई है, हुजूर का साथ भी मिल गया, अब ऐसा करो कि क्या है, दुनिया की कोई चीज मांग लो, दुनिया की कोई चीज अब हुजूर से मांग लो, क्योंकि जन्नत की तो गारंटी मिल गई। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबा पर और अल्लाह के प्यारे रसूल के साथियों पर और उनकी अकीदत और मोहब्बत पर। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रबिया तुझको इसके अलावा भी कुछ चाहिए, तो हजरत रबिया बारगाह रिसालत में ये अर्ज करते हैं कि हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए ये काफी है। जब आपकी नौकरी का मौका मिल गया, आपकी खिदमत का मौका मिल गया, आपकी गुलामी का मौका मिल गया, अब ना तो मुझे दुनिया में कुछ चाहिए, ना तो मुझे आखिरत में कुछ चाहिए। जब मैंने रबिया का ये जवाब सुना तो मुझे ये शेर याद आ गया कि उस वक्त हजरत रबिया के दिल में ये शेर रहा होगा कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब। उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद कि या रसूलल्लाह, मैंने आपको मांग लिया है, आपकी गुलामी और नौकरी मैंने मांग ली है, मुझे ये अता हो जाए तो ना मुझे अब दुनिया में कुछ चाहिए और ना ही मुझे आखिरत में कुछ चाहिए। तो ये अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबा का ये अकीदा था कि अल्लाह के रसूल जिसे चाहे उसे जन्नत अदा कर दे, जिसे चाहे उसे जन्नत दे दे। तो बताना ये मकसद है कि अल्लाह के प्यारे रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी ताकत और कुव्वत अता फरमाई, मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। और अल्लाह के रसूल ने जिसके लिए चाहा उसको जन्नत अता कर दी, जिसके सहाबी के लिए जो चाहा उनके लिए उन्हें वो दे दिया, उन्हें वो अता फरमा दिया। तो अल्लाह के प्यारे रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से बाख्तियार बनाया था कि जिसके लिए चाहे उसके लिए शरीयत में कुछ घटा दे और जिसके लिए चाहे उसके लिए बढ़ा दे। तो हमें और आपको भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा भी रखना चाहिए, इश्क़े आले मुस्तफ़ा भी रखना चाहिए, ताज़ीम सहाबा भी रखना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि अहले सुन्नत वल जमात का भी यही अकीदा है और सूफियाए किराम, बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह का भी यही अकीदा है। और अगर हमारा आपका ये अकीदा रहेगा तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और कल मैदान महशर में और आखिरत में भी इंशाअल्लाह
कामयाब होंगे। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु।